कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षिता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QB13, पीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। Once upon a time, in the forest, there was a donkey. He, staring at the ground, he was screaming, "It's blue, it's blue, it's blue, the grass is blue." That got the attention of a tiger. And tiger said, "The grass is green. Dear donkey, the grass is green." "No, it's blue, it's blue, it's blue, the grass is blue." Before tiger lost his temper, he said, "Dear donkey, the grass is green." "No, it's blue." "You idiot, the grass is green." "No, you blind, the grass is blue." When they unable to make a conclusion, they decided to go towards the king of the forest, the lion. Lion heard both sides of the story and said, "The donkey is right, the grass is blue." And happy donkey walked away. But tiger stood there confused, thinking, "Have I gone blind? Is the lion drunk?" And the lion understood the predicament of the tiger. And the lion said, "Dear tiger, indeed the grass is green, but you are a tiger and you wasted hours of your time debating with the donkey. Don't you think you have better to do with your time?" मेरा प्रश्न ये है कि निर्माल्य दोष क्या होता है? निर्माल्य को लोगों ने कई तरह से समझ रखा है। पहले तो निर्माल्य को संक्षिप्त में समझेंगे कि हमने जिन मंदिर में यदि चावल चढ़ा दिए हैं, तो यदि हम उसको छूते भी हैं, चढ़ाई हुई वस्तु को, तो भी दोष का कारण है। आपने देखा होगा जब मंदिर में टेबल में बहुत सारे चावल होते हैं, तो जो व्यक्ति चावल चढ़ाने के लिए आता है तो मुट्ठी से ऐसे करता है, कई व्यक्ति साफ करता है उसको, उसके बाद में चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वह चढ़ाया हुआ चावल है और आपके हाथ में चढ़ाया हुआ चावल नहीं है, दोनों मिक्स होंगे तो निर्माल्य हो जाएगा। दूसरा, निर्माल्य कई तरह से होता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूं। एक होता है स्थापित वस्तु, जैसे मंदिर में दान पेटी में आपने दाना डाला, किस लिए डाला? कि पूजन हो, मंदिर की व्यवस्था हो। लेकिन उस द्रव्य से यदि हम भोजन करा रहे हैं और कर रहे हैं तो भी निर्माल्य है, क्योंकि आपने किस उद्देश्य से दान दिया था? पूजा के उद्देश्य से दिया था। इवन यदि आप उस द्रव्य से महाराज जी को आहार कराए तो भी गलत है, उस द्रव्य से आप महाराज जी को चौका लगा रहे तो भी गलत है। लेकिन यदि समिति ने, समाज ने व्यवस्था बना रखी है कि ये गुल्लक का जो भी पैसा आएगा उसको हम हर उपयोग में लेंगे, आहार में भी लेंगे, भोजन में भी लेंगे, सामग्री में भी लेंगे, तो आप दोष से बच जाओगे। संघ में बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम आहार दान देना चाहते हैं, तो हम स्वयं उनसे कहते हैं कि आप ये बोलिए कि हम संघ की व्यवस्था में दान देना चाहते हैं, मात्र आहार की बात मत करो, क्योंकि आहार की बात कर दी तो आपको दोष लग जाएगा दूसरे चीजों उपयोग में। तीसरा, निर्माल्य क्या होता है कि मंदिर की हमने कोई बोली ले ली और उस द्रव्य को हम जमा नहीं कर रहे, तो यह भी कहीं ना कहीं निर्माल्य का दोष है। हम तो ये कहते हैं कि आपने यदि शांति धारा की बोली ली है और शांति धारा के पैसे जमा कर दिए, उसके बाद में अपनी शांति धारा का कलश लिया है, तो ही आपको पूर्णतः पुण्य मिलेगा। और यदि जब तक आपने द्रव्य को जमा नहीं किया है, जब तक आपका मंदिर के ऊपर का कर्जा हो गया, ठीक है, बड़े बड़े तीर्थ बनते हैं, हम लोग खुद ही कह देते हैं कोई बात नहीं, 2 साल का समय है, गुरु महाराज समाज आपको आदेश दे रही है तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे 1100 रुपये का लड्डू है मान लीजिए, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है।
आपके पॉकेट में भी होते पेटीएम में, लेकिन आदत क्या है कि 1400 पे हिसाब करेंगे। तो 1400 से हिसाब करोगे जब तक आपको धर्म का कर्जा हो रहा है। तो सीधी बारीक सी बात यहां पर यह है, निर्माल्य यह है कि किसी भी वस्तु को, स्थापित वस्तु को ग्रहण करना और निर्माल्य की कोटि में आता है। तो कभी भी जिन मंदिर का, जिन शास्त्र का, जिन गुरुओं के उपयोग का, इस द्रव्य को कभी भी हमें अपने उपयोग में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे हम चौके में आहार देते हैं और उसके बाद चौके में भोजन कर लेते हैं, तो क्या हमें पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मुनियों को आहार देने के बाद भोजन किया है, तो ये आपका कर्तव्य है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मुनि महाराज के लिए लाई हुई वस्तु आप खाने लग जाओ तो दोष। एक बार मैंने प्रवचन में कह दिया कि महाराज जी के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाना चौके में। तो सारे श्रावकों ने सुन लिया, और मंदिर के बाहर एक सब्जी का ठेला लगता था, यहां भी लगता होगा, हो सकता है। तो हर व्यक्ति आया, 4 किलो एप्पल लिए, चौके में दे दिए। दूसरा एप्पल लिए, दे दिए। 3-4 दिन बाद देख रहा हूं कि चौके में एप्पल ही एप्पल आ रहे हैं, एप्पल ही एप्पल आ रहे हैं। फिर मैंने प्रवचन में कहा कि भैया हमारे संग में तो एप्पल का त्याग है। आपको कह दिया कि कुछ लाओ, लेकिन ये तो जानकारी लो कि लेते क्या हैं, समझना भी तो पड़ेगा। तो निर्माल्य यही है कि मंदिर की वस्तु को ग्रहण करना, बोली आदि के पैसे को नहीं देना, किसी की वस्तु को हड़प देना, ये निर्माल्य कहलाता है संक्षिप्त में। बाकी तो बड़ी व्याख्या है इसकी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा हमने आप सभी के प्रवचनों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से सुना है कि मनुष्य भव काफ़ी मुश्किलों के बाद प्राप्त होता है। भगवान वैसे तो कहते हैं कि मनुष्य भव से हमें अपने आप को और उन्नति पद पे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सभी की ये भावना होती है, और धर्म भी हमें यही कहता है कि हमें ऊपर उठना चाहिए। क्या ऐसा क्या करें हम लोग कि हम कम से कम अगर उच्च पद पर ना जा पाएँ तो कम से कम यही भव और यही तरह का धर्म हमारे लिए अगले भव में प्राप्त हो? गुरुवर, अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य भाव से ही इंसान परमात्मा बन सकता है और मनुष्य भाव से ही पापात्मा बन सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही क्षमता है भगवान बनने की और मनुष्य के अंदर ही क्षमता है शैतान बनने की। तो हम क्या करें जिससे कि कम से कम ऊपर ना जाए तो नीचे भी ना जाए, यही पूछना चाह रहे हैं लगभग। तो कहते हैं कि श्रावक जो होता है उसके लिए 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए। कितने बताए गए? 6 आवश्यक कर्तव्य। पहला है देव पूजा, दूसरा गुरु उपासती, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, 5वां तप और 6वां दान। क्या कहा गया? दान। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कर्तव्य बताए। कहते हैं कि ये 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन आप करते हो तो आपकी उच्च गति पक्की है। लेकिन आप लोगों की आदत पड़ गई है कि सब्जी की दुकान पे जाओगे तो मोल भाव करोगे, चाहते ना, सब्जी की दुकान पे जाओगे तो मोल भाव करोगे, दूध वाले से मोल भाव करोगे, किराने की दुकान पे जाओगे तो मोल भाव करोगे। तो यही मोल भाव आप मुझसे भी करना चाहते हो। हर जगह जब मोल भाव समझते हैं हम, मोल भाव समझते हैं क्या लोग? बार्गेनिंग करते हैं ना, बार्गेनिंग करने की आदत है। तो हर यही आप महाराज से चाहते हो। तो जब लोगों ने बार्गेनिंग करना चालू करे कि हम 6 नहीं पाल सकते, हम लोग 6 कर्तव्य नहीं पाल सकते, तो रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंड स्वामी महाराज ने कहा कि यदि आप 6 नहीं पाल सकते तो दानम पूजा मुख्यम। क्या कह दिया उन्होंने? दानम पूजा मुख्यम, कि दान करो, पूजा करो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो मनुष्य भाव की प्राप्ति के बाद आज पूजा करना सरल है, दान करना सरल है, 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करना सरल है। लेकिन सबसे बड़ा कठिन काम ये है कि हमारे सामने वह व्यक्ति बैठा हो जिससे हमारा राग देश चल रहा है, उसके प्रति क्षमा दान करना सबसे बड़ा कठिन काम है। और जो क्षमा दान को कर लेता है वह दुनिया में हर जगह पहुंच जाए। जिसने क्षमा को अंगीकार कर लिया उसको जीवन में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बात पक्की समझना कि मनुष्य भाव में अच्छे कर्म करोगे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्ग से भी आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, जब जाकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहते ना, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि नर काया को पाने के लिए सुरपति भी तरसते हैं,
आपको यदि पंचनाग का दृश्य याद होगा तो भगवान की जब दीक्षा होती तो पालकी उठाई जाती है, ध्यान है किसी को? तो पालकी उठाई जाती है तो झगड़ा होता है किस किस में? देवों में और मनुष्यों में। फिर महाराज जी पालकी उठाने का सौभाग्य किसे देते हैं? अरे देवगति तो उच्च गति है, देव को क्यों नहीं देते? क्योंकि मनुष्य गति में संयम है, देव गति में संयम नहीं है। तो आपकी तो वह पर्याय है जो आप संयम को ग्रहण कर सकते हो। और आप गति कितनी है? देवगति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रिंच गति। लेकिन मनुष्य गति के लोग सौभाग्यशाली क्यों हैं, बताइए मुझे आप। मनुष्य गति के लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हर चारों गति के जीव अपने रहने की जगह बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं। त्रियंच भी बना लेता है, मनुष्य बना लेता है, देवल बना, सब बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य गति के जीव सौभाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि वह अपने रहने के स्थान के साथ साथ में जिन मंदिर का भी निर्माण करा सकते हैं, ये मात्र मनुष्य गति के जीव कर सकते हैं और कोई गति में नहीं हो सकता। इसलिए जब आपको इतनी पावर भगवान ने दी है तो उस पावर का सही उपयोग करो और अपने जीवन को उच्च गति की ओर ले जाओ। और कम से कम समझ के तो पाप मत करो। ना समझी में जो पाप हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन समझ के पाप तो ना करिए। गुरुजी मैंने जितने भी अभिषेक किए हैं और आपको आहार दिया है तो चाय पी के दिया, उसका मुझे क्या दोष लगेगा? प्रश्न नहीं है, इस संसार के कई महिला पुरुष का प्रश्न है कि बोले हम अभिषेक करना चाहते हैं, आहार देना चाहते हैं, लेकिन समस्या है, पारिवारिक मतलब शरीर की दिक्कत है, तो कुछ लेके करते हैं। तो देखिए जिनागम में यही कहीं उल्लेखित नहीं है कि खाली पेट ही भगवान का अभिषेक किया जाए या आहार दिया जाए। यदि ऐसा होवे तो महावीर जयंती की रथ यात्रा निकलेगी और उसके बाद भगवान जी का अभिषेक होगा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो खाली पेट अभिषेक करते होंगे, बताइए मुझे। चलो महावीर जयंती पे तो लोग जब पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव होता है उसमें जब दोपहर के समय काम होते हैं तो आदमी तो एक टाइम कर लेता है। तो विकल्प ये नहीं है कि आप चाय पी के अभिषेक नहीं कर सकते हो। विकल्प ये है कि आज चाय पी के अभिषेक कर रहे हो और ये भाव ना भाव कि हे भगवान ऐसा समय आए कि मैं चाय छोड़कर भी अभिषेक करूं, ये भावना से करोगे तो कभी ना कभी भावना सफल हो जाए। बारंबार नमोस्तु, बारंबार गुरुवर एक शंका है, जब नमोकार मंत्र हम बोलते हैं तो कई बार जब समूह में बोलते हैं तब भावों में आकर हम ताली भी बजाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या नमोकार बोलते समय ताली बजाना उचित रहता है? लोग तो ढोलक पीटते हैं, कैसियो बजाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग है। ये क्या है? नमोकार मंत्र जो है हम भक्ति मार्ग से कर रहे हैं और नमोकार मंत्र को कई तरह से पढ़ा जाता है, कई तरह से व्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है कि ताली बजाते हुए कर रहे हैं कि ढोलक बजाते हुए कर रहे हैं। ये तो एक ये है आनंद का क्षण है, ये आनंद का क्षण है। और जब बहुत सारे लोग होते हैं, जब मैं ही करता हूं, मैं कहता हूं अच्छे से बोलिए, हम ही बोलते हैं, डेली बोलते हैं, तो ये आनंद का क्षण है कि हम भगवान की भक्ति आनंदित होकर कर रहे हैं। तो जब आनंद में होता है तो ताली इंसान कब बजता है? जब उसको खुशी होती है। नृत्य कब करता है? जब उसको खुशी होती है। आप सोचिए कि भगवान की भक्ति जब होती है, यदि यहां पर कोई आके अभी घंटी बजाना चालू कर दे रात को, तो सारे लोग बोलेंगे रात को घंटी नहीं बजाना। लेकिन अभी संगीतकार जब ढोलक पेटी बजाएगा तो लोग बोलेंगे अरे और बजाओ। तो ये भक्ति मार्ग है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कि करना जरूरी है। जैसी आपकी समझ है वैसा करो, लेकिन बजाने में कोई बाधा नहीं। अस्तु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि ढाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं, तो जब सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक होता है तो मनुष्य की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि देवताओं का तो बहुत वर्णन है कि सौधर्मेंद्र आते हैं, वो भगवान को जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, तो क्या मनुष्य नहीं होते? और यदि वो होते हैं तो उनकी क्या भूमिका रहती है? अभी भगवान का जन्म कल्याणक आ रहा है, पूजा में भी ज़्यादातर देवताओं का ही वर्णन होता है कि उन्होंने इतना अच्छा नृत्य करा, ऐसे जन्माभिषेक मनाया, तो मनुष्य क्या करते हैं उसमें? अनुमोदना करने का पुण्य भी होता है, लेकिन कुछ एक व्यवस्था ऐसी होती है कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति ही करता है। जैसे कि 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा जो फहराएगा, कौन फहराएगा? प्रधानमंत्री फहराएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के पहले सामान्य आदमी था, उसको एक व्यवस्था मिल गई प्रधानमंत्री बनने की। तो उसी प्रकार से ये नियम है कि सुमेरु पर्वत पर जो अभिषेक होगा वह सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ जाकर करेगा। तो सौधर्मेंद्र बना कौन है?
सौधर्म कौन बना है? आप में से कोई व्यक्ति जाकर इंद्र बनता है। जैसे आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को लें, पुराने को छोड़ दें हम। जैसे पंचरा प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो जो सौधर्म बनते हैं, कुबेर बनते हैं, वो अपने परिवार के साथ जाके पांडुशिला पर अभिषेक करते हैं। लेकिन उनके पीछे सामान्य जन भी तो जाते हैं ना। तो जो प्रथम अभिषेक करने की व्यवस्था है, जो प्रथम अभिषेक करवाने की व्यवस्था है, वो देवों के द्वारा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मनुष्यों का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो जन्म दिया है भगवान को वह तो मनुष्य पर्याय से दिया गया है। नाभि राय ने जन्म दिया या सिद्धार्थ जी ने दिया तो मनुष्य पर्याय से जन्म दिया गया, तो इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन चूंकि सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र अभिषेक करेगा, इसे सौधर्म इंद्र की व्याख्या आती है। लाल किले पर जो तिरंगा झंडा फहराएगा वो प्रधानमंत्री ही फहराएगा, तो उस दिन का महत्व है। ये महत्व जो है उस दिन का है, बाकी दिन तो सबको ही कर रहे हैं। जैसे महावीर जयंती आएगी, अभी महावीर जन्म कला महोत्सव आएगा, तो उस दिन जो सौधर्म इंद्र बनाओगे वो पहला अभिषेक करेगा भगवान जी का। तो उस दिन भगवान का अभिषेक पहला सौधर्म इंद्र करेगा, क्योंकि आपने चयन कर लिया, बाकी रोज कोई भी कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य अनुमोदना करके पुण्य कमा लेता है, और जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां पर जाकर भी वो अपना पुण्य कमाने का प्रयास कर सकता है। नमस्ते गुरुदेव। मेरे मन में ऐसा जिज्ञासा होता है कि जैसे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसमें शब्द बहुत क्लिष्ट होते हैं, तो ऐसा प्रयास नहीं हो सकता कि उसको सरल हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें? मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि 12वें नंबर के भगवान कौन से हैं। मैं किसी बच्चे के आपके पूछूं कि 12वें नंबर के भगवान कौन से हैं, तो अपने माता पिता से पूछता है 12 मतलब होता क्या है, उसको 12 बताना पड़ता है पहले। तो वर्तमान की जो जनरेशन चल रही है, वर्तमान की स्कूली पढ़ाई हो रही है, वह इस तरह से ही हो रही है। तो प्रयास करें से माता जी को अभी उस तरह से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जिसमें कम से कम जो आज की जनरेशन है वह आज की भाषा को समझ सके। तो संस्कृत में जो शब्द होते हैं उनके अर्थ निकालना कठिन होते हैं, तो जिनवाणियों में आजकल हिंदी से इंग्लिश भी चालू हो रही है, और प्रयास चल रहा है कि तीनों भाषा में आ जाए, कि संस्कृत आ जाए, हिंदी आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए। क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है वह हिंदी है भारत देश की, लेकिन जैन धर्म की प्राकृत है। मातृभाषा पे चलते हैं तो हिंदी का प्रयास तो चल रहा है और साधु लोग कर ही रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षिता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।